गाइज हाउ आर यू ऑल ज्योग्राफी सीरीज को हमें कंटिन्यू करबा ता सहित मॉडर्न इंडिया सीरीज को कंटिन्यू करबा। अच्छा मु तुमको गोटे कथा कहूँ तुम मैंने आजिकल सब्सक्राइब करने भूल जाऊच भी शेयर करने भी भूल जाऊच। देखो तो सब्सक्राइब इज इम्पोर्टेंट। आ गोटे कथा मन रख कमेंट्स भी लिख कि हाँ सर इम्प्रूवमेंट ए दरकार। डेफिनेटली आई विल डू हार्ड वर्क फॉर यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज लाइफ साइकिल ऑफ स्टार को बुझे को चेष्टा करबा। ओके ओके कम टू द टॉपिक। देखो जो स्टार ओरिजिनेशन है जो स्टार ओरिजिन है फ्रॉम द नेबुला। देखो तुम काम करो कि याको पॉज करियो ए सीक्वेंस को मन रखियो तापर मु डिटेल बुझेबि जो तुम बुझि पारियो। सीक्वेंस को फर्स्ट मन रखियो। ओके देखो नेबुला रो फॉर्मेशन है प्रोटोस्टार। देन प्रोटोस्टार कन्वर्टेड टू मेन सीक्वेंस स्टार व्हिच इज एक्चुअल स्टार। दैट मींस ए जो सिचुएशन ले स्टार स्पेंड करे 90% ऑफ his life. Clear? Then it will be come to the red giant. मु बुझेबी केमिति रेड जायंट फॉर्मेशन होची। ओके आफ्टर रेड जायंट स्टार रो फ्यूचर कोन होबो इट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द स्टार। बुझ कथा मु कोन कहि जे रेड जायंट फॉर्मेशन तो हे गला। रेड जायंट फॉर्मेशन ये जते भी स्टार अछंती समस्त रेड जायंट फॉर्मेशन ही करियो। आइदर मैसिव स्टार हो कि लेस मैसिव स्टार हो समस्त रेड जायंट फॉर्मेशन ही करियो। रेड जायंट फॉर्मेशन हला परे तापर तार स्टार रो भविष्य तो कोन होबो ये कहा पर डिपेंड करे ना मास ऑफ द स्टार पर डिपेंड करे। एटी बुझो कथा राखो। देखो इफ मास ऑफ द स्टार इज लेस देन इक्वल टू 1.44 ऑफ मास ऑफ द सन देन स्टार भविष्य तो कोन ना इट विल बिकम द व्हाइट ड्वार्फ। आफ्टर व्हाइट ड्वार्फ इट विल बिकम द ब्लैक ड्वार्फ। कॉन्सेप्ट क्लियर? जदि मास ऑफ द स्टार बढ़ी गला 1.44 ऑफ द मास ऑफ द सन थारो ताले इट विल बिकम द सुपरनोवा। दैट मींस सुपरनोवा विल हैपन। सुपरनोवा इज वन टाइप ऑफ एक्सप्लोजन। सुपरनोवा जो एक्सप्लोजन करे आइदर दैट स्टार विल बी बिकम द ब्लैक होल or it will become the neutron star. मो कांसेप्ट को बुझो मु कोन कहली प्रथम नेबुला then it will become the protostar. protostar परे it will become the main sequence star or actual star जोंतरे कि से 90% of its life spend करछि। then it will become the red giant. रेड जायंट पर ता फ्यूचर कोन हो इट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द स्टार। जदि मास ऑफ द स्टार बनि गला लेस देन इक्वल टू 1.44 मास ऑफ द सन या माने कोन सन माने कर एटा होची सन आइदर सन सहित समान और सन रो 1.44 टाइम्स ताले इट विल बिकम द व्हाइट ड्वार्फ। आफ्टर बिकमिंग व्हाइट ड्वार्फ इट विल बिकम द ब्लैक ड्वार्फ। जदि मास ऑफ द स्टार ग्रेटर देन हे गला 1.44 of the mass of the sun manako 2 times segala 3 times segala 4 times segala then it will be then what will happen then supernova one explosion will be happen। then what will happen explosion। okay after explosion either that star may be black hole or it may be a neutron star। concept clear? Actually this is the brief idea about the formation of the star। Just look the image. This is the nebula. After nebula what I told protostar. This is a protostar. After protostar the main sequence star जोटा कि actual star। After main sequence star what will happen red giant। okay देखा after red giant परे मु कोन कहितली if the mass of the star will become less than or equal to 1.44 of mass of sun then it will become white dwarf। after white dwarf it will become black dwarf। जति मास ताठारो बड़ हे गला जोटा कि मैसिव स्टार 1.44 of the mass of the sun ठारो जति बड़ हे गला कोन स्टार रो मास स्टार रो
mass, then what will happen? Supernova will be happen, means explosion. Means what? Explosion. Then what will happen? After explosion kon hobo? It will become the neutron star or it will become the black hole. Clear? Just look the image. First, star around the same mass of the sun. जेतले same mass है ये कौन होचे? After formation of the red giant प्रथम discussion करचे एठी. जेतले star कौन है जेबो? Around the same mass of the sun. कौन है जेबो एटा? It will be white dwarf. After white dwarf, it will be black dwarf. Then जदि 4 to 5 times of the mass of the sun है, then neutron star. जदि 8 times more than है, then eventually become the black hole. देखो मैं ब्लैक होल विषय गोटे दिन क्लास में भी इट इज सो इम्पोर्टेंट ऑल्सो डिटेल डिस्कशन करबा जे स्टीफन हॉकिंस कोन कहथला ब्लैक होल ऊपर बहुत सारी साइंटिस्ट माने कोन कहचंती जेतु तुम एग्जाम पर्सपेक्टिव्स पई इज नॉट सो इम्पोर्टेंट फिर भी मु आई विल बी डिस्कस वन डे आई विल बी टेक क्लास ऑन ब्लैक होल ओके देखो तुमको मु ओवरऑल आईडिया देते अबे कांसेप्ट को जे बुझो व्हाट डू मीन बाय स्टार स्टार का कहबा जदि केवल ता पाखरे जदि कोनोसी सेलेस्टियल बॉडी पाखरे बुझो स्टार केतेबेले कहबा जदि कोनोसी सेलेस्टियल बॉडी पाखरे ओन लाइट अछि विथ हीट अछि तन ताकू कहला में स्टार ओके देन कम टू द नेबुला मु तुम बुझेली जे ओरिजिनेशन ऑफ द स्टार है जे कोठो नेबुला रो इट इज ए बिग क्लाउड ऑफ डस्ट देखो इट बिग क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस मेनली हाइड्रोजन गैस तुम कौन बुझला नेबुला कौन है डस्ट प्लस हाइड्रोजन गैस क्लियर देखो तुमको मैं ओवरव्यू देइथली कि नेबुला विल बी कन्वर्टेड टू प्रोटोस्टार नेबुला कौन बनचे नेबुला बनुची कौन प्रोटोस्टार प्रथमे देखो नेबुला केमिति बनुची प्रोटोस्टार बुझ कथटा को देखो inside a nebula there are areas where gravity causes the dust and gas to clump together तमने बुझो एटी कथटा अच्छा देखो बुझो ये जो नेबुला it is a big cloud of composed of कौन dust और गैस हाइड्रोजन गैस स्पेशल हीलियम भी किछ परिमाण रे अछि बट मोस्ट इंपोर्टेंट इज द हाइड्रोजन गैस काहे कि हाइड्रोजन गैस रो फ्यूजन होबो फिर हीलियम गैस प्रोडक्शन होबो मु तुम कहबे तो के जो कोन होबो ना ग्रेविटी जुगु समान कोन हेबे क्लोज टू ईच अदर त माने एक जो क्लाउड गुटे मझिरे कोन होबो देखो ग्रेविटी जुगु समान कोन हेबे दे विल बी क्लोज टू ईच अदर हला पर इटी गुटे कंसंट्रेटेड मास फॉर्मेशन होबो जिते ग्राविटी टाणिकी रखुची ग्राविटी यदि टाणिकी रखुची तो एमानकर जो मॉलिक्यूल मानकर काइनेटिक एनर्जी बढ़ुची काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल मानकर बढ़ुची काइनेटिक एनर्जी बढ़िया द्वारा कौन होची हीट जनरेशन होची टेम्परेचर बढ़िया द्वारा जिते टेम्परेचर रीच पहुंचबो 10 मिलियन डिग्री केल्विन इट विल बिकम द प्रोटोस्टार That means protostar तापर कन्वर्ट हो मेन सीक्वेंस स्टार धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ुची बढ़ी की प्रोटोस्टार बनुची केतेबेले जो टेम्परेचर कोन पे बढ़ुची ड्यू टू ग्रेविटी ग्रेविटी द्वारा कोन होची जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ुची जो एनर्जी जो ग्रेविटेशनल फोर्स जुगु जो ग्रेविटी जुगु कोन होची काइनेटिक एनर्जी बढ़ुची ता सहित हीट भी अधिक होची हीट जनरेट होची हीट केते पर्यंत हीट रीच माने हीट केते पर्यंत पहुंची बुझो हीट केते पर्यंत पहुंची ना 10 मिलियन डिग्री केल्विन कांसेप्ट क्लियर देखो तुमको मु आ गोटे कांसेप्ट बुझे पे चाहूची जे प्रोटोस्टार रो तो मेन सीक्वेंस स्टार फॉर्मेशन होबो किंतु प्रोटोस्टार व्हेन प्रोटोस्टार बिकम स्टार इक्विलिब्रियम इज एसेंशियल टू मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम इज एसेंशियल कोन बुझो कथरा जेते बेले मो कथाटा एटी बुझो पूरा मन देखि बुझो जेते बेले कोर टेम्परेचर बढ़ुची ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन हाइड्रोजन कन्वर्टेड होची हीलियम को
जो हाइड्रोजन कन्वर्ट होची हीलियम इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन जहा द्वारा कि हीट कोन होबो बाहर जहा सहित कि टेम्परेचर ही बढ़िबो आ टेम्परेचर बढ़िबा सहित गैस पार्टिकल माने कोन हेबे बाहरिया पई माने जो प्रेशर पड़िबो कोर आउटवर्ड जदि कोर आउटवर्ड पड़िबो तांको इक्विलिब्रियम करबा पई देखो टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम हम ग्रेविटी कोन करछि पकोछु फोर्स दैट मींस जे ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी इक्वल टू द गैस प्रेशर सेतबेले इक्विलिब्रियम मेंटेन करबो दिस लुक द फिगर जो गैस प्रेशर या आउटसाइड पकोछि किंतु ग्रेविटी कोन करछि इनवर्ड फोर्स पकोछि जेते आउटसाइड प्रेशर गैस मानक द्वारा जो जनरेट होछि ड्यू टू द न्यूक्लियर फ्यूजन होबा द्वारा कोन होछि हीट जनरेट होछि जहा द्वारा कि गैस प्रेशर जो क्रिएट होछि जदि ग्रेविटी सहित तार इक्वल न होबो देन इट विल नॉट बी एग्जिस्ट जेहेतु इक्वल होछि जो ग्रेविटी और गैस प्रेशर जेहेतु इक्वल होछि मन जो दुटा फोर्स सेतबेले जाय कि इक्विलिब्रियम मेंटेन होछि जोटा कि हम हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम भी कहउछि भूली जाय हाइड्रोस्टैटिक नॉर्मली यू नीड टू बी रिमेंबर द इक्विलिब्रियम मेंटेन होछि सेतबेले जाय कि मींस स्टार एग्जिस्ट करछि ओके कम टू द नेक्स्ट स्लाइड अच्छा मु तुमको या पूर्व कौन बुझेली मु बुझेले या कि नेबुला पूरा मन देखि सुनो कन्वर्टेड टू प्रोटोस्टार देन इट विल बी मेन सीक्वेंस स्टार जोटा कि एक्चुअल स्टार देन कन्वर्टेड टू कोथरे रेड जायंट बुझो मु तुमको कहली कि जो मेन सीक्वेंस स्टार बेले सेतबेले जो 90% दैट मींस सेतबेले कोन होछि जो मेन सीक्वेंस स्टार बेले मु तुमको कोन कहली जे एठी न्यूक्लियर फ्यूजन होछि दैट मींस हाइड्रोजन कन्वर्टेड टू हीलियम देखो जेतबेले हाइड्रोजन कन्वर्टेड टू हीलियम पाखा पाखी कोर रे जति के हाइड्रोजन कोन होछि कन्वर्टेड होछि हीलियम रे सेतबेले जे कि मोर रेड जायंट फॉर्मेशन होछि बुझो जो कोर रे जति के हाइड्रोजन अछि हीलियम रे कन्वर्टेड हे गेला किंतु कोन होछि जो किछि सरफेस रे जो हाइड्रोजन अछि सीए जो सरफेस हाइड्रोजन कोन करूछि ना न्यूक्लियर फ्यूजन करूछि तो न्यूक्लियर फ्यूजन ले हाइड्रोजन हीलियम रे कन्वर्ट होछि या द्वारा कि जो सरफेस टेम्परेचर जो सरफेस कोन करबो ग्लो करबो ओनली सरफेस ग्लो कला ये इनसाइड ये टेम्परेचर रहछि या मान होछि कि 2-3 दिन ले सरी जाउछि जो सरफेस रे न्यूक्लियर फ्यूजन होछि सरफेस एति रेड रेड देखा जिवो आ धीरे धीरे कोन होबो ना सरफेस बढ़िबार लागियो सरफेस रो साइज बढ़िबार लागियो कर साइज कोन होबो यार साइज मन कर एटा मेन सीक्वेंस स्टार रेड जायंट बेले त साइज कोन होबो बढ़ी जिवो बुझो कथा ना जते जेतबेले सन हमर रेड जायंट बनि जिवो ना से मर्क्यूरी को तो एटिंग माने मर्क्यूरी तो नष्ट कर दबो वेनस को भी मार्स देन अर्थ पर्यंत चले आसो देन इमेजिन कि जेतबेले रेड जायंट बेले तो साइज केते बढ़ियो आर यू गेटिंग द पॉइंट ओके ओके कम टू द नेक्स्ट स्लाइड देखिए रेड जायंट केस रे कौन हुए एज द मेन सीक्वेंस स्टार ग्लोज जो मेन सीक्वेंस स्टार ग्लोज हाइड्रोजन इन इट्स कोर इज कन्वर्टेड टू हीलियम तो मुझे बुझेली बाय द न्यूक्लियर फ्यूजन थ्रू रे हाइड्रोजन कौन होला कन्वर्टेड टू हीलियम when the hydrogen supply in the core began run out मतलब सरी जीव स्टार इज नो लॉन्गर जनरेट हीट बाय न्यूक्लियर फ्यूजन आउ न्यूक्लियर फ्यूजन द्वारा हीट जनरेट करबनी देन कोन हे जीव कोर बिकम अनस्टेबल एंड कॉन्ट्रैक्ट कोर अनस्टेबल होबा स्टार्ट करिवो और कॉन्ट्रैक्शन भी स्टार्ट करिवो जो मु तुम कोन कहलिया पूर्वरु जे आउटर सेल ऑफ द स्टार जो थरे कि हाइड्रोजन अछि मोस्टली हाइड्रोजन स्टार्ट्स टू एक्सपैंडिंग दैट मींस एतरे न्यूक्लियर फ्यूजन होबो फिर एक्सपैंड होबा स्टार्ट करिवो एज इट एक्सपैंड जेतरे एक्सपैंड करछ एटा कूल होबो एंड ग्लो एज रेड एंड दिस स्टार reach to the red giant edge जेतरे ग्लो करिवो तापर स्टार कोन होबो द स्टार has now reached the red giant edge concept clear okay come to the next slide तमन बुझो कथाटा हम एटी कोन कोन पहुंचले नेबुला बुझले नेबुला पर प्रोटोस्टार बुझले तापर
बुझले मेन सीक्वेंस स्टार तापर बुझले रेड जायंट मु तुमको कौन कहली रेड जायंट पर स्टार भविष्य कौन हम स्टार फ्यूचर कौन हम क्या डिपेंड करे जो मेन सीक्वेंस स्टार जोटा कि एक्चुअल स्टार ऊपर डिपेंड करे कौन एक्चुअल स्टार रो मास ऊपर डिपेंड करे गोटे बुझ चंद्रशेखर लिमिट व्हिच इज द 1.44 ऑफ मास ऑफ सन या माने कौन बुझ पारछ तो माने 1.44 मास ऑफ द सन लो मास प्लस 0.44 मास ऑफ द सन मिसले जाई हम 1.44 माने पाखे पाखे धरन सन लो 1.5 गुणा क्लियर सन लो 1.5 टाइम्स ताको हम कहले चंद्रशेखर लिमिट बुझो एते कथा हम दुटा जिंस मु बुझाउची केस 1 बुझो केस 1 इफ द मास ऑफ द स्टार is less than equal to 1.44 of the mass of the sun then कौन होबो white dwarf होबो then finally it will be the black dwarf finally कौन होबो बुझो white dwarf परे मोर बनि गला black dwarf then it will be merge with the black hole this is also important black hole सहित से merge करछ अच्छा केस 2 को बुझो जते mass of the star greater than 1.44 of the mass of the sun manako 2 times 3 times then supernova explosion will happen that means one type of explosion okay finally kon hobo jetebe eta red giant achi either it will become the neutron star supernova explosion hobo either it will become the neutron star or it will become the black hole केते मिले ना जदि चंद्रशेखर लिमिट रो थारो बड़ रहिबो दैट मींस 2 टाइम्स 3 टाइम्स देन इट विल बिकम द न्यूट्रॉन स्टार और इट विल बिकम द ब्लैक होल अच्छा सब बुझी पारलो ना कांसेप्ट क्लियर देखो कम टू द व्हाइट ड्वार्फ बुझो व्हाइट ड्वार्फ कथा इट इज वेरी डेंस मास कंपेरेबल टू दैट सन बट वॉल्यूम टू दैट अर्थ दैट मींस जो डेंसिटी तार सन लो डेंसिटी से तो समान सन जति हेबी सेति से हेबी आ किंतु तार जो वॉल्यूम केते अर्थ से तो समान क्लियर देखो इट इज फेंट लुमिनोसिटी माने चकचक मारिबा माने कम्स फ्रॉम द इमिशन ऑफ द स्टोर्ड थर्मल एनर्जी काहे ना जो व्हाइट ड्वार्फ रे काहे रेड जायंट बनिची कोन व्हाइट ड्वार्फ परे बनिची ब्लैक ड्वार्फ ए जो व्हाइट ड्वार्फ रे कोन हेची 100% हाइड्रोजन कन्वर्टेड हेची हीलियम रे तमाने जो कोर रे केवल कोन होची किछि हो नै किंतु टेम्परेचर अच्छी ना जो थर्मल एनर्जी अच्छी ना से थर्मल एनर्जी कौन करछि ना प्रोवाइड करछि लाइट हल्का हल्का लाइट फेंट लुमिनोसिटी किंतु सेटा ब्लैक ड्वार्फ रे कोन होछि जेते व्हाइट ड्वार्फ कन्वर्टेड हे होछि ब्लैक ड्वार्फ रे काना सेथिरा लाइट प्रोडक्शन होनी जदि भी लाइट प्रोडक्शन होछि नो सिग्निफिकेंट लाइट एंड हीट सेति में तकले में ब्लैक ड्वार्फ तापर देखो सुपरनोवा इट इज ए टाइप ऑफ एक्सप्लोजन अच्छा गोटे कथा मोर मन पड़ला जो चंद्रशेखर लिमिट ना चंद्रशेखर लिमिट चंद्रशेखर द्वारा बाहर करा जो चंद्रशेखर लिमिट कौन थिला 1.44 मास ऑफ द सन सेति में चंद्रशेखर को 1983 रे भी नोबेल प्राइज मिली क्वेश्चन आसी पारे अच्छा मते गोटे कथा कहलो आइंस्टाइन को कोथरे नोबेल प्राइज मिली फर्स्ट ऑप्शन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और रिलेटिविटी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थ्योरी ऑफ तुम कमेंट सेक्शन ले लिखि मत पठाओ अच्छा एटी बुझो तुम कथाटा तुमको मुझे आज जहाँ पढ़ेली ताको समराइज कर दूची ठीक अच्छे देखो ये टॉपिक टेक्निकल बारंबार ताको रिवीजन करिवो आउ थरकर जदि न बुझ पाले ताको दिथर देखिवो दिथर जदि न बुझ तो तीन थर भी देखो कहना थरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गला ना तुमको किसी करबा को पड़िबो देखो मु कोन कहली जो ओरिजिन ऑफ द स्टार हैला कोटु हैला नेबुला रो नेबुला फुनी कोन कन्वर्ट हैला प्रोटोस्टार पर मेन सीक्वेंस स्टार और जोटा के हमें कहले एक्चुअल स्टार जो थ्री की कौन होची न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होची हाइड्रोजन कन्वर्टेड टू कौन होची हीलियम रे आ से 90% ऑफ हिज
लाइफ स्पेंडिंग हियर ए जे मेन सीक्वेंस स्टार रे ओके तापर कोन बनछि रेड जायंट बनछि रेड जायंट बनला परे फ्यूचर कोन होबो स्टार रो डिपेंड्स अपॉन द मेन सीक्वेंस स्टार मास ऑफ द मेन सीक्वेंस स्टार मोटी दीटा कंडीशन कहितली बुझ कथाटा जदि इफ द mass of star less than equal to Chandrasekhar lim 1.44 of mass of sun, then it will become white dwarf, then it will become black dwarf, then finally it will be merged with black hole. ठीक अच्छे जदि ग्रेटर देन हे गला 1.44 mass of sun के स्टार 2 times 3 times 4 times हे गला देखो ताले कोन होबो सुपरनोवा एक्सप्लोजन होबो जो सुपरनोवा एक्सप्लोजन हैला सेथिरे आइदर न्यूट्रॉन स्टार फॉर्मेशन होबो और ब्लैक होल फॉर्मेशन होबो मु तुमको ब्लैक होल बिचरे को दिन गोटे डिटेल बुझेबी ब्लैक होल बुझी पारलो कि नहीं मत कथाटा गोटे को क्लियर कांसेप्ट क्लियर हैला कि नहीं देखो तुम कमेंट सेक्शन लिखिबो कि हां सर हमें लाइफ ऑफ स्टार विषय पूरा डिटेल क्लियर है गल so this is the end of the video stay blessed